नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। जैसे जैसे लोगों के दिलो दिमाग पर होली का रंग चढ़ने लगा है, उसी तरह बिहार की राजनीति में भी अब रंग चढ़ने लगा है और अब लग रहा है कि लोकसभा चुनाव बिहार में हो रहा है और चुनाव की तैयारियां सवा पर चल रही है। शनिवार का दिन आने जाने वालों का दिन रहा। सत्ताधारी जदयू ने सिवान से अपने मौजूदा सांसद कविता सिंह का टिकट काट दी है। उसके विकल्प के रूप में जीरादेई से पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजया लक्ष्मी को जदयू में शामिल कराया है और यूं कहिए सिवान से इस बार विजया लक्ष्मी कुशवाहा ही जदयू के उम्मीदवार होंगे। उनके मौजूदा सांसद कविता सिंह का टिकट भी कट गया है। एक चर्चा खूब है मुंगेर से अनीता जो राजद की उम्मीदवार है उसके बारे में है कि खरमास में लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए उसकी शादी कराई गई है। यही काम नीतीश कुमार ने 2011 में बिहार विधानसभा के उपचुनाव में प्रतिपक्ष चल रहा था, उसी खरमास में अजय सिंह ने कविता सिंह से शादी की थी विधानसभा उपचुनाव लड़ाने के लिए। यह कहानी 13 साल पुरानी हो गई। वह विधायक भी रही, उपचुनाव भी जीती, एक बार चुनाव और इस लोकसभा भी जीत चुकी है। अब उसका टिकट जदयू ने काट दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। जब यहां से पूर्णिया की रुपौली से जदयू विधायक बीमा भारती जदयू से नाराज चल रही थी, उन्होंने जदयू के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और बिहार विधानसभा की सदस्यता से भी उनका इस्तीफा देना तय हो गया। कहा जा रहा है बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। उसके इस्तीफे के साथ ही पप्पू यादव का टिकट भी पूर्णिया में फंस गया है और बीमा भारती पूर्णिया से रेस में आगे आ गई। इसी दौरान जदयू में कई पूर्व विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। टेक्कारी के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा पहले इस्तीफा दे चुके हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें औरंगाबाद लोकसभा सीट से चुनावी दंगल में भी उतार दिया। फिर चलिए बोध गया लोकसभा की सीट के अंतर्गत पड़ने वाली बोध गया विधानसभा सीट जो सुरक्षित है, उसके भी जदयू के पूर्व विधायक अजय पासवान ने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर चलिए दक्षिण पश्चिम से हम चलते हैं उत्तर की ओर दरभंगा और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले केवटी विधानसभा के पूर्व विधायक फराज फातमी ने भी जदयू से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ साथ जाले के पूर्व विधायक राम निवास प्रसाद ने भी जदयू से इस्तीफा दे दिया है और बिस्फी से कभी जदयू के उम्मीदवार रहे और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के उम्मीदवार रहे मनोज यादव ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो आप कह सकते हैं बिहार के नेताओं के चेहरे पर रंग पर अब होली के रंग के साथ साथ अब चुनावी रंग भी चढ़ने लगा है और आने जाने का दौर भी शुरू हो गया है। मैं पहले से ही कह रहा था जब नीतीश कुमार 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में बहुमत हार जाएंगे तो उसकी पार्टी भरभरा जाएगी, टूट जाएगी, छत बिछत हो जाएगी। कुछ लोग राजद के तरफ चले जाएंगे तो कुछ भाजपा के तरफ चले जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने एन केन पराक्रम उस दिन अपनी सत्ता बचा ली, कुर्सी बचा ली, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते उसकी पार्टी में भगदड़ मच गया। पार्टी छोड़ने वाले अल्पसंख्यक हैं, दलित है और पिछड़े समाज से आने वाले हैं। और नीतीश की पार्टी में जो सिवान से टिकट लेने के लिए गई है विजया लक्ष्मी, वह कुशवाहा जाति से है। रमेश कभी कॉमरेड भी होते थे, बाद में नीतीश के हो गए, फिर उपेंद्र कुशवाहा के हो गए, फिर उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के नीतीश के हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार पर तल्ख टिप्पणियां की और कहा है
नीतीश जी क्या और उम्मीदवार चाहिए, उसके प्रदेश अध्यक्ष को ही लेके भाग गए। अरे राजद के प्रदेश अध्यक्ष को लेके चले जाते, कांग्रेस के चले जाते, और या किसी अन्य विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष को ले जाके टिकट देते तो एक बड़ी बात होती। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी के ही प्रदेश अध्यक्ष को लेके भाग गया। इस तरह की राजनीति बिहार में चल रही है। और जदयू ने अपने मौजूदा 4 सांसदों, कविता सिंह सिवान की, सीतामढ़ी के पिंटू सुनील पिंटू, गया सुरक्षित के विजय माझी और काराकट के महाबली सिंह का टिकट काट दिया है। तो आप समझ सकते हैं ये चारों भी कहीं न कहीं कोई रास्ता तलाशेगा तो जदयू में भगदड़ मचना शुरू हो गया है। अगर 4 जून को नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में लोकसभा के परिणाम जाते हैं तो जदयू का टूटना और तेजी से हो जाएगा और इस सरकार पर भी खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने राजद के 5 और कांग्रेस के 2 विधायकों को अपने पाले में मिला लिया है। इसकी सदस्यता भी अभी तक नहीं गई है, लेकिन राजद के लोग इसकी सदस्यता समाप्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अब यूं कहा जाए कि नीतीश कुमार की उल्टे गिनती शुरू हो गई है। अभी तो पूर्व विधायक और विधायक भागे हैं, कुछ सांसद भी भागेंगे और आने वाले दिनों में और तेज गति के साथ जदयू में भगदड़ मचेगा। धन्यवाद। मैं किरनेश कुमार।